call is now being recorded. मेरी स्क्रीन आप सभी को विजुअल है? No, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. दिख रही है सर? ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आज की डेट आपको पता है कितनी है? आज की डेट Sir, कितनी? 9 December. ओके, 9. 9, 12 एंड 23। ओके, हमने पिछली क्लास में जो है यहां तक पढ़ लिया था कि सबसे पहला जो लॉ दिया था किसने दिया था? डोबर्नियर ट्राइड्स ने। फिर किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने। फिर दिमित्री मेंडलीव ने। फिर हम लोग जो है बात कर रहे थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। आज हम बात करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, अब आप सभी को पता है कि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मुझे बताइए कि मैंने आपको बताया था इस डायरेक्शन में चलते तो इसको क्या कहते हैं? Groups. जब ऐसे मान लो कि ऐसे चल रहा हूं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? Periods. पीरियड। वेरी गुड, पीरियड कहेंगे। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी याद रखने के लिए। क्या बताई थी, किन्हीं को याद है? कि आप क्या कीजिए, जी को लिख दीजिए। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं। मैंने क्या करा कि यहाँ पे जो है जी को लिख दिया। ओके, अब देखिए अगर मैं जी को लिखूंगा तो मैंने कुछ इस प्रकार से लिखा। ऐसा लिखते हैं कि नहीं? और इसी में डाल दिया तो इसका मतलब है कि इस तरह के लाइन यानी कि वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या कह देंगे? ग्रुप कह देंगे। बोलिए, क्लियर है? ओके, फिर हमने कहा कि अब हमने क्या करा ना, किसी आदमी को पीट देते तो कैसे सो जाता है? ऐसे हॉरिजेंटली। तो वो क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से जो है हॉरिजेंटली क्या कर जाता है, यानी कि जो है इसको हम लोग क्या कर देते हैं? पीरियड कर देते। पीट पीट के जो है हमने इसको क्या कर दिया? लेटा दिया। ओके, तो इस तरह से अब आपको याद भी रखना कि पीरियड किसे कहते हैं एंड ग्रुप किसे कहते हैं। टोटल पीरियड होते हैं 7। ये देखिए 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड, इस डायरेक्शन में चलता है तो ये पीरियड है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इस डायरेक्शन में चलता है तो क्या हो जाता है? आपका ग्रुप हो जाता है। टोटल पीरियड कितने होते हैं? 7 होते हैं। और टोटल ग्रुप कितने हो जाते हैं? 18। ठीक है, वेरी गुड। इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, देयर आर 2 ways number group. All tall column are labeled as a A and short column as a B. कि जितने भी बड़े हैं इन सभी को हम लोग क्या करते हैं? ए, यहाँ ए, यहाँ जो है ए, और इसको भी ए ए ए ए, इस प्रकार से लिखते हैं। लेकिन जो ये वाले कॉलम होते हैं इनको हम लोग क्या कर देते हैं? बी 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 जो है इस प्रकार से लिख देते हैं। ठीक है, ओके। तो ये तो आपको भी पता लग गया होगा कि सर हम इसको जो है ए जो है टॉल कॉलम है उसको ए लिखते हैं और इसको जो हम लोग क्या कर देते हैं? बी बी लिख देते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, और लास्ट वाले को जो हम लोग क्या कर देते हैं? 0 लिख देते हैं। अदर वे इज जस्ट द टू नंबर फ्रॉम 1 to 18। यानी कि एक तरीका है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 से लेके 18 के जो है ग्रुप में हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि इस प्रकार से देखिए 1 2 3 4 जो है इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। मैंने आप सभी को बताया था कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है वो किसके आधार पे है? एटॉमिक नंबर के आधार पे। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी कि इनकी सारी प्रॉपर्टीज जो थी वो किसके आधार पे थी? एटॉमिक नंबर के आधार पे थी। ओके, ठीक है। सो लेट्स पुट, इसके अंदर जो है टोटल कितने एलिमेंट आएंगे? 116 आएंगे। अब देख लीजिए इस प्रकार से इन्होंने जो क्या कर दिया है? लिख दिया है 14 element with the atomic number 58 to 71 called lanthanide are placed in along with lanthanum in the same group third period 6 because very close resemble। इसी को हमने नीचे लिख दिया lanthanide।
उसके बाद जो फोर्थ होता है यानी कि जो है एक्टिनाइड ग्रुप को हमको क्या करते हैं, एक और नीचे लिखते हैं और यहाँ पे जो है इस प्रकार से लिख देते हैं। लेट प्लेस फर्स्ट 18 एलिमेंट फ्रॉम हाइड्रोजन टू आर्गन। हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो है 18 यानी कि हाइड्रोजन टू आर्गन, यहाँ पे क्या है आपका हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है आपका आर्गन है। तो यहाँ पे जो है एलिमेंट को हम प्लेस करते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, क्या होता है बेरिलियम के बाद बोरोन, बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, वेरी गुड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, नियोन, नियॉन, फिर क्या होता है सोडियम, सोडियम, वेरी गुड, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सिलिकॉन, सल्फ्लोरीन एंड आर्गन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इस प्रकार से जो है यहाँ तक लिख दिया। आप सभी को याद भी रखना है 1 से 20 तक, तो मैंने आपको शायद ट्रिक बताई होगी। हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला एंड कीमती का। अगर से आपको इससे भी याद रखना आगे तो साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कोई नहीं क्यों जानता। तो इस प्रकार से जो है आप क्या कर सकते हैं 1 से लेके 30 तक यहाँ तक आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे याद रखिएगा साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फी कोई नहीं, उल्टा लिख दे थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सही कर दूं, थोड़ा सा पीछे हो गए। यहाँ पे क्या हो जाता है पोटासियम और यहाँ पे कैल्शियम। अब यहाँ से 21 से साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फी कोई नहीं क्यों जानता। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। ये जो है कितने तक है 1 से लेके 20 तक। नाउ फिल फ्रॉम फर्स्ट एज, सेकेंड एज एंड 7th एंड 0 ग्रुप। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो मेन है उनको हम लोग फिल कर देते हैं। यहाँ पे देखिए मैं फिल भी कर देता हूँ, वैसे लिखा हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपको जो फर्स्ट ग्रुप है उसको कैसे याद रखना है, याद रखिएगा हे लीना करे रब से फरियाद। आप कैसे याद रखिएगा, हे लीना करे रब से फरियाद। इसको कैसे याद रखिएगा, बेटा मांगे कार स्कूटर, हाँ बापरा जी। तो इस प्रकार से जो है आप क्या कर सकते हैं सेकंड वाले ग्रुप को याद रख सकते हैं। ओके, ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ग्रुप 18 को। तो ग्रुप 18 को याद रखने का किन्हीं को तरीका पता है, क्या कहेंगे, हे निहार करो जेरोक्स रंगीन। क्या कहेंगे, हे निहार करो, हे निहार यानी कि निहार में NEAR हो गया, करो जेरोक्स रंगीन। फिर इस वाले ग्रुप 17 को कैसे याद रखेंगे, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, फिर कल बाहर आई आंटी। ओके, अब देखो हम लोग जो क्या करते हैं लैंथेनाइड में सीरीज स्टार्ट फ्रॉम 58 टू 71, और जबकि जो एक्टिनाइड जो हो जाता है वो कहां से हो जाता है 90 से लेके आपका जो है यहाँ तक जो है शुरू हो जाता है। ओके, सिंस फर्स्ट पीरियड कंटेन ओनली 2 एलिमेंट्स सो इट इज कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। ये जो पहला पीरियड है ना, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, इसमें कितने एलिमेंट है 2, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं शॉर्ट पीरियड कह देते हैं। सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट कंटेन 8 एलिमेंट टू इच, सो इट इज कॉल्ड, हम लोग इसको क्या कह देते हैं, इसको भी हम लोग जो है क्या कह देते हैं शॉर्ट पीरियड। यानी कि जो है आपका 8 वाला को भी हमने क्या कह दिया शॉर्ट पीरियड। सिंस फोर्थ एंड फिफ्थ कंटेन 18 एलिमेंट, सो इट इज कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। इसको हम लोग क्या कह देते हैं यानी कि लॉन्ग पीरियड। और जो 6 एंड 7 है उसको हम लोग क्या कह देते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड कह देते हैं। सिंस 7th पीरियड इज नॉट कंप्लीटेड, इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीटेड पीरियड। अभी भी बहुत सारे एलिमेंट है लेकिन अब नए पीरियोडिक टेबल में पूरा हो चुका है, तो उसको हम लोग जो है कंप्लीटेड कह देते हैं, या एक आध जो है जगह खाली है इसीलिए अभी भी हम उसको क्या कह देते हैं इनकम्प्लीटेड पीरियड। बोले यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? No, ओके, sir.
ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हम बात करते हैं कि ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये जो कैसे ग्रुप कहते हैं, इसको फर्स्ट वाले को एस लाइट मेटल कह देते हैं। अभी एसपीडीएफ आप लोगों को नहीं पढ़ा होगा, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, लाइट मेटल। यानी कि जो है यहाँ पे क्या होता है, मेटल पाए जाते हैं। इधर साइड क्या पाए जाते हैं, नॉन मेटल पाए जाते हैं। यहाँ पे जो क्या होता है, हैवी मेटल। ये जो है कौन से मेटल पाए जाते हैं, लाइट मेटल, एक्सेप्ट हाइड्रोजन को छोड़ के। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर ये जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 है, इसमें जो एलिमेंट पाए जाएंगे वो लाइट मेटल पाए जाएंगे। और ग्रुप कहां से कहां, आपके पास जो है 3 से लेके जो 12 होंगे, उनमें जो हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि जो है हैवी मेटल कहेंगे। ठीक है, ओके। और यहां से यहां तक जो होता है 13 से लेके 17 तक नॉन मेटल कहते हैं। और 18 ग्रुप को 3 नाम होता है, कौन कौन सा, जीरो ग्रुप, इनर्ट ग्रुप, और कौन सा क्या कहेंगे, नोबेल ग्रुप। आप इनको कुछ भी कह सकते हो। इनर्ट का मतलब होता है जो किसी के साथ रिएक्शन ना करे। नोबेल का भी मतलब वही होता है जो किसी के साथ क्या करे, रिएक्शन ना करे। उसको हम लोग क्या कह देते हैं, नोबेल गैस, इनर्ट गैस। और इसकी वैलेंसी 0 होती है, इसलिए जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं ग्रुप 1 एंड 2। लेट्स टेक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम। हम लोग क्या करते हैं कि सोडियम एंड मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। आप सभी को याद हो तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो है किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, तो पहले में 2, दूसरे में 8, फिर कितना 8 और 18 एंड 18। अब इसको याद भी रख लेना। इसको निकालते कैसे, 2 टू द पावर n स्क्वायर से। किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने हो जाते हैं, 2 टू द पावर n स्क्वायर हो जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके जो है मैक्सिमम निकाल सकते हैं। अगर मैं लिथियम की बात करूं, यहाँ पे हम लोग जो है सोडियम के लेते हैं, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन भरिएगा, 2। मैक्सिमम हम पहले ऑर्बिट में 2 भर सकते हैं, दूसरे में 8। और ये तभी 8 भरेंगे जब आपका पहला कंप्लीट हो जाएगा, और तीसरा जो है 8 होता है। अगर हम पहला फिल कर दिए, दूसरा फिल कर दिए, तभी तीसरा फिल करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें भी थोड़ा डाल दिए, इसमें भी थोड़ा, नहीं। पहला फिल होने के बाद दूसरा, और जब तक दूसरा फिल ना हो जाए तब तक हम तीसरा नहीं भरेंगे। और अगर दूसरा भी फिल हो गया तो तीसरा, तीसरा भी फिल हो गया तो सो ऑन। इस प्रकार से हम जो है चलते चले जाएंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट में हमारे पास 11 है तो 2 भर दिए, सेकंड में हम कितना भर देंगे, 8 भर देंगे। अब हमारे पास बच कितना गया, बोलिए कितना बच गया, 1। तो ये जो है इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप मुझे बताइए कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 282 वेरी गुड, 282। तो वही कहता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो वापस चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए लिख भी दिया इन्होंने 2,8,1, यानी कि जो है सोडियम का। मैग्नीशियम का क्या लिख दिया, 2,8,2 लिख दिया। ऑल द एलिमेंटेड ग्रुप 1 and 2 will have either 1 or 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। कहता है कि अगर जो ग्रुप 1 होगा, इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बोलिए इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। अगर जब ग्रुप 2 होगा तो उसमें लास्ट में कितने होंगे, 2। इसीलिए इसको ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 भी कहा जाता है। ठीक है, ओके। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में हमेशा आप चाहो तो किसी का भी निकाल सकते हो। यहाँ पे हमारे पास पोटासियम है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे हमने पोटासियम लिखा जिसका एटॉमिक नंबर होता है 19। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये यहीं पे लिखना चाहिए, पोटासियम और कैल्शियम में मैंने नीचे लिखा। अगर पोटासियम का कितना हो जाता है 19, कैल्शियम का 20। अगर मैं पोटासियम का लिखूं तो कितना हो जाएगा 2, 8। अब कितने हो गए आपके पास, कितने होने चाहिए 19। ठीक है, पोटासियम का कितना होना चाहिए 19।
तो 2,8,8 और लास्ट में कितना हो जाएगा 16, 2 18 और 1 हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आते 1। सिमिलरली अगर मैं कैल्शियम का लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 2,8,8,2। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो है लिख सकते हैं। बोलिए क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑल ऑफ देम इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या नहीं करेगा, तो आप कहोगे सर यस सर, हम जो क्या कर सकते हैं कि आउटर मोस्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इजिली क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। ठीक है, अगर वो इजिली डोनेट करेगा तो हमेशा अब आपके मन में आएगा कि सर बाहर वाला ही क्यों डोनेट करेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बाहर वाला ही क्यों डोनेट करेगा, अंदर वाला क्यों नहीं करेगा। आप किसी के मन में ऐसा क्वेश्चन है? बोलो, अगर है तो बताइए कि सर ये वाला क्यों नहीं करेगा, हमेशा आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन ही क्यों करेगा। तो इसका सिंपल सा रीजन है, मुझे बताइए कि यहां से जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन का वो ज्यादा होगा। Yes, sir. तो ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगा, कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? सर कम लगेगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना आसान होगा, बाहर से या अंदर से? सर बाहर से। इसी कारण से जो है आउटर मोस्ट का सबसे पहले निकलता है। अब अगर आप बहुत ज्यादा एनर्जी दे दोगे, अब जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए मेरे पास, मैं इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में समझाता हूं, मैं यहां पे ले लेता हूं सोडियम। ठीक है, यहां पे मैंने क्या ले लिया, सोडियम, और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, और यहां पे कितने हैं 8, और लास्ट में कितने हैं 1 है। ठीक है, 2 8 1 हो गया। ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए कि अगर मैंने क्या करा कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इसमें चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब है न्यूक्लियस पे 11 प्रोटॉन थे। ठीक है, और पहले भी 11 इलेक्ट्रॉन भी थे, लेकिन आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो यानी कि अब 10 इलेक्ट्रॉन बचे। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा होगा, न्यूक्लियस का कि इलेक्ट्रॉन का? सर न्यूक्लियस। वेरी गुड, तो न्यूक्लियस का हो जाएगा, तो वो न्यूक्लियस अपनी ओर खींचेगा, तो जिस कारण से वो जो है दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आप एनर्जी ज्यादा दीजिएगा तो वहां से भी वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन जो है निकल सकता है। ओके, इसी कारण से जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है, कहां से निकलता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकलता है। सिंस ओनली आउटर मोस्ट सेल इज इनकम्प्लीट, दे आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट। उसको हम लोग क्या कह देते हैं, अगर आउटर मोस्ट में जो है इनकम्प्लीट है तो उनको हम लोग क्या कह देते हैं, नॉर्मल एलिमेंट। अब हम बात करते हैं ग्रुप 13 to 18। लेट्स टेक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्यू एलिमेंट इन दिस ब्लॉक। अब जैसे इन्होंने क्या करा कि बोरॉन लिया 2 3, कार्बन लिया 2 4, नाइट्रोजन लिया 2 5, एंड ऑक्सीजन लिया 2 6, एंड फ्लोरीन लिया 2 7, एंड इस प्रकार से। अब वहां पे तो एक इलेक्ट्रॉन तो चांसेस था कि डोनेट कर सकता है, लेकिन अगर मैं कहूं 7-7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो जो लेने वाला होगा वो भी अनस्टेबल हो जाएगा और जो देने वाला होगा वो भी हो जाएगा। होगा कि नहीं? यस। जिस कारण से, इसी कारण से क्या होता है कि यहाँ पे ये जो मेटल जो है वो क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, जबकि नॉन मेटल क्या करते हैं, सर गेन करते हैं। तो यही चीज याद रखिएगा कि जो ये क्या कर लेगा, आपका जो है गेन कर लेगा। ठीक है, ऑल द एलिमेंट इन द ब्लॉक कंटेन 3 to 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट, जबकि जितने भी नॉन मेटल होते हैं उसमें कितने से कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 to 8। यानी कि जो है जब भी देखिएगा तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 3 to 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ओके ओके, zigzag line in this block divided entire period table into 2 parts। इधर साइड वाले को हम लोग क्या कहेंगे, मेटल कहेंगे, और इधर साइड वाले को नॉन मेटल कहेंगे। इधर साइड वाले को हम लोग क्या कह देंगे, नॉन मेटल कह देंगे। ठीक है, एक साइड मेटल आ जाएगा और एक साइड नॉन मेटल, और बीच वाले को हम लोग क्या कह देंगे, मेटलॉइड कह देंगे। बोले क्लियर है? वही कहता है
राइट साइड, यानी कि इस साइड वाले को हम लोग क्या कहेंगे, मेटल, और इस साइड वाले को हम लोग क्या कह देंगे, नॉन मेटल। नॉन मेटल कह देंगे। ठीक है, तो और जो ये बीच वाला है इसको हम लोग क्या कह देंगे, मेटलॉइड कह देते हैं। इस मेटलॉइड। प्रकार से, हाँ, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कह देते हैं, ये जो है मेटलॉइड हो जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, और कौन कौन से जो होते हैं आपको इधर देखिए, ये जो है जो ये वाला है बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जो है ये जो है टेलुरियम, पोलोरियम, सोलोरियम एंड गैलियम, ये सभी के सभी क्या है, आपके मेटलॉइड है। तो आप इनको याद भी रखिएगा। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, और जो है क्या हो जाता है, बिस्मिथ, टेलुरियम, पोलोरियम एंड गैलियम जो होता है क्या होते हैं, ये सभी के सभी क्या हैं, आपके मेटलॉइड है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं, जो बीच में होता है, डी ब्लॉक को। अभी आप लोग को भले नहीं पता होगा तो यह सिंपल याद रखेगा, 3 to 12 वाले ग्रुप को हम लोग क्या कह देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कह देते हैं। ओके, 3 to known as a heavy metal, और दिस एलिमेंट लास्ट सेल इनकम्प्लीट, और इनका जो है लास्ट सेल क्या हो जाता है, इनकम्प्लीट होता है। ऑल दिस एलिमेंट आर मेटल एंड सिंस दे आर ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द जिगजैग लाइन, और ये सभी के सभी जो होते हैं, यानी कि ये वाला जो पार्ट होता है वो कैसे होते हैं, मेटल होते हैं, जिस कारण से इसको हम लोग क्या करते हैं, यानी कि लेफ्ट वाले साइड में जो हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। यानी कि जिगजैग लाइन से उधर साइड जितने भी होंगे मेटल होंगे, इधर साइड जितने भी होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके मेटल हो जाएंगे। ठीक है, इधर साइड क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल, और इधर साइड जिगजैग से क्या हो जाएगा, आपका मेटल। ओके, ठीक है, अब हम बात करते हैं इस वाले लास्ट वाले को हम लोग किस नाम से जाना जाता है, इनर ट्रांजिशन के नाम से जाना जाता है, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेंथेनाइड या एक्टिनाइड के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो ग्रुप आपके जो 6 एंड जो 7 होते हैं उनमें जो हम लोग को जो देखा जाता है वो क्या होते हैं, जनरली आपके जो है लेंथेनाइड, एक्टिनाइड के नाम से जाना जाता है, और वो उनके जो सेल होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते हैं, दे आर मेटल, और वो सभी के सभी क्या होते हैं, मेटल होते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। याद रखिएगा, डी ब्लॉक बीच में है इसलिए इसको ट्रांजिशन कहते हैं, यानी कि मेटल नॉन मेटल के बीच में। ओके, दूसरी बात, अब जब ट्रांजिशन के अंदर कुछ पार्ट आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनर ट्रांजिशन कह देते हैं। इसी कारण से इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कह देते हैं। ठीक है, ओके। अब कहते हैं सिमिलरिटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड अल्कली। आज भी हमारे पीरियोडिक टेबल में ये समस्या बनी हुई है कि हाइड्रोजन को हम कहाँ रखें, लेफ्ट हैंड साइड में या फिर जो है यहाँ पे फ्लोरीन वाले ग्रुप में। तो कई सारे लोग कहते हैं, देखिए हाइड्रोजन का अभी के अनुसार से हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ये क्या है, आपकी एक समस्या है कि हाइड्रोजन ग्रुप को हम कहाँ रखें। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिए, मैं आपको प्रॉपर्टी के हिसाब से बताऊं, अगर इसकी वैलेंसी के अनुसार से लिखे तो ये ग्रुप 1 में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर लिखे तो ये 1 में। लेकिन ये क्या करता है, अगर ये मेटल तो है नहीं, हाइड्रोजन है क्या मेटल, नो सर। अगर ये हाइड्रोजन मेटल नहीं है तो इसको कहाँ रखना चाहिए, इधर साइड तो क्या है, सारे के सारे मेटल है। ओके, अगर ये सारे के सारे मेटल हैं तो इसको तो नॉन मेटल ग्रुप में रखना चाहिए, इसकी वैलेंसी भी 1 है, इधर भी जो है ये क्या करता है, लूज करता है, गेन करता है, तो यानी कि इधर रखना चाहिए। लेकिन इनको जो है हमारे एस, यानी कि आगे बताएंगे, पढ़ोगे SPDF के अनुसार से ये एस में आता है, इसीलिए जनरली हम लोग क्या कर देते हैं, फर्स्ट ग्रुप में लिख देते हैं। ओके, तो जिस कारण से हमारे पास क्या हो जाता है, ये जो है यहाँ पे जो है कुछ प्रॉपर्टीज जो होती है वो हाइड्रोजन और अल्कली मेटल की मैच करती है। आप यहाँ से देख सकते हो कैसे याद रखना है, फिर से में देख लीजिए। हे लीना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, कौन सी गीत सुनाऊं प्रभु, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। ठीक है, ओ स्टाइल से टीपो या ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, आप जो भी याद रखना रख सकते हो। इस प्रकार से क्या होगा कि आपको आगे चल के जो है काम में आएंगे, और इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हो। यहाँ पे देखिए, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कोई नहीं क्यों जानता,
यारी जरा निभा मौत तक रुकावटे राह पड़े आग में कूदा। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं कि जितने भी हैं इन सभी को जो है याद रख सकते हो। ठीक है, अब वैसे भी इसको ये कहते हैं ला हफ्ता वरना रे ओसामा या रहमान ओसामा इधर पिटेगा और आग में हम क्या करेंगे, आज जो है मरकरी करा देंगे, यानी कि आग में है कूदना। इस प्रकार से है, इससे यहाँ से एचडी हो जाता है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। खैर हमें इतनी जरूरत नहीं है, तो हमें जो है सिर्फ और सिर्फ इसको याद रखिएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्या है आपका फर्स्ट ए है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ए ग्रुप कहते हैं। इसके अंदर देखिए कि ग्रुप 1 एलिमेंट आर कॉल्ड अल्कली मेटल। ये जो ग्रुप 1 के एलिमेंट होंगे ना, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, अल्कली मेटल के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, अल्कली मेटल। इस वाले ग्रुप को किस नाम से जानते हैं, अर्थ अल्कलाइन मेटल। ठीक है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, अर्थ अल्कलाइन मेटल के नाम से जानते हैं। ठीक है, वही कहेगा भी। ये जो है ग्रुप 1 है। ओके, वापस से इसको मिटा देता हूं। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम जो है फर्स्ट ग्रुप के जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के के में ही आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिथियम है 2 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से सो ऑन जो है हम लोग क्या करेंगे, निकालते चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दे हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। अब देखिए इनके सभी के सभी में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटरमोस्ट शेल में, 1। अगर जिसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या कर देते हैं, ग्रुप 1 में लिख देते हैं। मैंने बताया भी था कि वैलेंसी के आधार पे, और आजकल जो है हम लोग क्या करते हैं, एसपीडीएफ के अनुसार से इसमें क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, ओके। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑल द एलिमेंट have 1 electron in the outermost orbit, so all they have valence electron। और इन्हीं को हम लोग क्या कह देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कोई मुझे बताएंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी में क्या अंतर होता है, बताइए। किन्हीं को अगर जो पता हो तो मुझे बताइए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी में क्या अंतर होता है। सर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होता है और वैलेंसी पूरे सेलों को मिला के होती है। नहीं नहीं नहीं, और कोई। सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल के, और वैलेंसी होती है कि कितने हमने लूज किया और कितने गेन करे। वेरी गुड, बहुत सही। ठीक है, किन्होंने बताया, सर अप्सरा। ओके थैंक यू, बिल्कुल सही आंसर है। देखिए ध्यान से सुनिएगा कि वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। वैलेंसी किसे कहते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, इट इज नोन एज वैलेंसी। कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करने पे या गेन करने पे वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, वैलेंसी कह देते हैं। बोलिए, क्लियर है, ओके। यस सर। वैलेंसी, ऑल अल्कली मेटल इंक्लूडिंग हाइड्रोजन हैव वैलेंसी। यानी कि यहाँ पे जब एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आपको मैंने बता दूं कि 1 2 3 अगर जब दिख जाए तो एज इट इज जो है वैलेंसी के बराबर हो जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन 4 या 4 से ज्यादा होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, 8 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, ओके। सिमिलरिटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजन, क्या क्या सिमिलरिटी है देखिए ध्यान से, कि ग्रुप 7th ए एलिमेंट कॉल्ड हैलोजन, इस ग्रुप को हम लोग क्या कह देते हैं, हैलोजन ग्रुप कह देते हैं। अच्छा, मैं पूछूं कि इसको हमने अभी फर्स्ट ग्रुप को क्या नाम दिया था, ग्रुप 1 को हमने किस नाम से भी बताया था आपको, अल्कली मेटल। अल्कली मेटल। और ग्रुप 2 को किस नाम से बताया था, अर्थ अल्कलाइन मेटल। ओके, तो
वही कहता है। और ग्रुप 17 को हम लोग क्या नाम से बुलाते हैं? हैलोजन ग्रुप से। मैं लिख भी देता हूं फिर से। हाँ, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सर हेलो अल्कली मेटल। और सेकंड वाले को किस नाम से जानते हैं? अर्थ इसको ना अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहते हैं। आप ऐसा नहीं सोचना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है नाम लिख रहा हूँ, अर्थ अल्कलाइन मेटल या अर्थ अल्कलाइन या अर्थ अल्कली मेटल। ठीक है, ओके। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जीरो ग्रुप, मैंने बताया था। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जीरो ग्रुप। इसको हम लोग क्या कहते हैं? हेलोजन हैलोजन ग्रुप। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? इनके जो है आपको याद रखना कि कई बार जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके। अब वही कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम जो है ना दोनों का क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हाइड्रोजन एज वेल एज हैलोजन हैव वन इलेक्ट्रॉन लेस देन द नियरेस्ट, यानी कि जो है ये क्या होता है? दोनों को इनर्ट में पहुंचने के लिए, इनर्ट का मतलब होता है ग्रुप 18 के पास पहुंचने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो कहां पहुंच जाएगा? नोबेल गैस। अगर बाकी जितने भी हैं तो उसमें भी अगर जो हैलोजन ग्रुप है वहां भी अगर आपने ऐड कर दिया तो कहां पहुंच जाएगा? आपका जो है इसमें पहुंच जाएगा। तो ये कहते हैं देखिए हाइड्रोजन, फ्लोरीन, इन सभी को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिएगा तो किसमें पहुंच जाएगा? आपका नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन दिए तो हीलियम हो गया, फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन दिए तो नियॉन हो गया, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन दिए तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? 2,8,8 में जो है क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ओके। वही कहता है एज हाइड्रोजन एज वन इलेक्ट्रॉन लेस एज कंपेयर टू हीलियम in its valence shell, similarly F has electron less than that one of neon. Similarly जितना इनमें होना चाहिए उनसे क्या हो जाता है? एक इलेक्ट्रॉन जो है क्या है? आपका कम है। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर इनमें जो सिमिलरिटी है तो कहोगे सर हाइड्रोजन और हैलोजन में क्या है? दोनों जो है नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन के पास है और उनमें क्या है? एक एक की कमी है। दोनों की वैलेंसी क्या है? 2 है, 1 है, तो यानी कि दोनों की वैलेंसी क्या है? सिमिलरली, तो दे हैव टुक वन इलेक्ट्रॉन अटेंड टू नियरेस्ट इनर्ट गैस। दोनों अगर एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो ये भी क्या पहुंच जाएंगे? जो है नोबेल गैस में पहुंच जाएंगे। अब क्या क्या मेरिट है तो ध्यान से देखिएगा। ऑल आइसोटोप ऑफ सेम एलिमेंट ऑक्युपाइड द सेम पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें क्या प्रॉब्लम था? उसमें प्रॉब्लम था कि हम एलिमेंट को, आइसोटोप्स वाले एलिमेंट को क्या कर सकते थे? डिफरेंट ग्रुप में लिखना पड़ रहा था, लेकिन जब आपने क्या करा? एटॉमिक नंबर के अनुसार से लिखा तो इनकी समस्या जो है क्या हो गई? सॉल्व हो गई। ठीक है, वही कहता है सिंस द एलिमेंट अरेंज अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर in homologies regarding certain pair of element in Mendeleev periodic table disappear। उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे जो थे कि जैसे हाइड्रोजन का, कार्बन का आइसोटोप आ गया था क्योंकि उन्होंने एटॉमिक मास के अनुसार से बनाया था। तो उस हिसाब से क्या हुआ कि उनको जो है क्या करना चाहिए था कि अलग अलग एलिमेंट के लिए जो है नाम लिखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जो है क्या करा कि वो अलग अलग जो है नाम नहीं लिखा था, जिस कारण से क्या हो गया? उनको जो हमने क्या करा कि जो है उन समस्या थी। लेकिन जब एटॉमिक नंबर आ गए तो आइसोटोप 2 हो या 3 हो तो ये सारी प्रॉब्लम क्या हो गई? सॉल्व हो गई। एग्जांपल, atomic number of cobalt and nickel are 27 and 28 respectively. The cobalt will come first due to its atomic number। अगर जब कोबाल्ट की जो एटॉमिक नंबर थी 27 थी, जिस कारण से जो है क्योंकि वहां पे ना एक मास भी आपको अंतर आ रहा था, तो वो भी ये प्रॉब्लम क्या हो गया? यहाँ पे जो है सॉल्व हो गया। Therefore cobalt will come first due to atomic number, then nickel through its atomic mass is greater। और उसके बाद जो है ग्रेटर भी आ जाता था। यहाँ पे देखिए कोबाल्ट का 58.9 होता था और निकेल का कितना होता था? 58.7। अब यहाँ पे ये उन्होंने जो लिखा था, लेकिन उसके अनुसार से क्या हो गया कि एटॉमिक नंबर के अनुसार से जब अरेंज किया तो क्या हो गया कि एटॉमिक नंबर में पहले कौन आता है? कोबाल्ट, तो कोबाल्ट ही लिखा गया। फिर बाद में जो है क्या आता है? निकेल आता है, क्योंकि हमने इस बार जो है मास के आधार पे नहीं किया था। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ओके,
एलिमेंट आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनटू डिफरेंट ब्लॉक्स। अब यानी कि इनको जो हमने डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स के आधार पे किया था, जैसे मैं बता दूं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इस प्रकार से जो हमने क्या करा यहाँ पे क्लासिफाई किया। या आप अभी कह सकते हो मेटल, नॉन मेटल, या फिर आप जो है कह सकते हो कि इस वाले ग्रुप को हम लोग क्या कह देते हैं, लाइट एलिमेंट, हैवी एलिमेंट, और यहाँ पे नॉन मेटल जो है कह सकते हैं। ठीक है, इसको हमने अल्कली मेटल कह दिया। ग्रुप 1 इज कॉल्ड अल्कली मेटल। ग्रुप 1 को हम लोग क्या कह देते हैं, अल्कली मेटल कह देते हैं। ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल सॉल्युबल इन वाटर, दे आर इन बेसिक नेचर। याद रखिएगा कि जितने भी ग्रुप 1 के एलिमेंट है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं कि उनको, जैसे यहां पे देखिए, अगर मैंने लिथियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बन जाता है, Li2O, लिथियम ऑक्साइड। अगर आपने ये पानी में डाल दिया, अगर ये पानी में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, तो ये जो है क्या बनाता है, अल्कली का फॉर्मेशन कर देता है। इसी कारण से ग्रुप 1 के एलिमेंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, अल्कली मेटल के नाम से जानते हैं। दूसरा, इसको क्यों अर्थ अल्कलाइन कहते हैं, क्योंकि सारे जो जितने भी मेटल हैं वो कहां पाए जाते हैं, अर्थ में, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, अर्थ अल्कलाइन मेटल जो है कह देते हैं। ओके, क्लियर है? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज एक्सेप्शन, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल कह देते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, जहां भी पाए जाते हैं अर्थ में पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल आर बेसिक इन नेचर एंड दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। याद रखिएगा कि बेसिक नेचर कौन बनाता है, जितने भी मेटल होंगे, अगर मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड जनरली किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। अगर मैं सिमिलरली कहूं कि नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल को आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दिया तो क्या बनेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड। और नॉन मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है, एसिडिक। वेरी गुड, तो एसिडिक नेचर का होता है। तो यही चीजें जो है कहते हैं कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड होंगे वो सभी के सभी कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। और जो इसके नेचर के होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, आपके एसिडिक नेचर के हो जाते हैं। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं ग्रुप 7 हैलोजन की लेते हैं। ग्रुप 7A एलिमेंट आर कॉल्ड हैलोजन ग्रुप, दे आर सी साल्ट जनरेटर। ये जितने भी होते हैं ना, ये सभी के सभी साल्ट जनरेट करते हैं। जैसे आप देखिएगा NaCl, ठीक है, KCl, या फिर जो है बेरिलियम क्लोराइड, Be जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, Cl2। तो इस प्रकार से ये जितने भी ग्रुप होते हैं ना, ये जो है साल्ट, हैलोजन का मतलब क्या हो जाता है, यानी कि साल्ट होते हैं, यानी कि जो ऐसे ग्रुप जो साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं उनको हम लोग क्या कह देते हैं, हैलोजन कह देते हैं। इस सारे के सारे, आप लोगों ने नमक खाया होगा, NaCl, KCl, जितने भी होते हैं KI, ये सभी के सभी साल्ट बनाते हैं। क्यों, क्योंकि जो है हैलोजन के साथ जब भी रिएक्शन होता है तो साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, याद रखिएगा कि जो लास्ट वाला जो ग्रुप होता है इसको 3 नाम से जाना जाता है, जीरो ग्रुप, इनर्ट ग्रुप, एंड किस नाम से जानता है, नोवेल ग्रुप। मैं लिख भी देता हूँ, हाँ, नोवेल गैस, इनर्ट गैस एंड जीरो ग्रुप। क्योंकि इसकी वैलेंसी जीरो होती है इसलिए जीरो कहा जाता है। नोबेल का मतलब होता है जो किसी के साथ रिएक्ट ना करे, इनर्ट मतलब जो अकेला अकेला पाया जाता है। तो तीनों का मतलब भी सेम होता है। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कह सकते हैं, इनको 3 नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि अब आगे की हम बात करते हैं। सॉरी, जीरो ग्रुप एलिमेंट आर कॉल्ड इनर ग्रुप, क्योंकि दे आर केमिकली इनएक्टिव। ये किसी दूसरे के साथ जो क्या करते हैं, रिएक्ट नहीं करते, इसलिए जो है इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इसलिए कह देते हैं। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि इस डायरेक्शन में जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इस डायरेक्शन में जाने पे एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है।
जिस डायरेक्शन, यानी कि ये जो एरो है ना, तो इस डायरेक्शन में चलोगे ना तो वो कोई ना कोई चीज इंक्रीज कर रहा होगा। अब जो भी चीज होगा, अगर आयोनाइजेशन चल रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर की ओर क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो इसी प्रकार से क्या हो जाता है, सो ऑन, जो हम एक एक करके प्रॉपर्टी पढ़ते चलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, the property which show gradually variation in group and in period, they are repeat themselves after certain interval of atomic number called periodic properties। यानी कि periodic properties का मतलब क्या होता है, जो कुछ इंटरवल के बाद जो है क्या करेगा, रिपीट करेगा, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, पीरियोडिक फंक्शन या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे मैंने कहा दिन रात का होना, 1 घंटे के बाद जो है मतलब 60 सेकंड के बाद, 60 मिनट के बाद जो है 1 घंटा होना, तो ये सारी क्या है आपके हो जाते हैं। पहला वैलेंसी, एटॉमिक साइज। देखिए वैलेंसी होगा तो सबका जो है क्या करता है, एक फिक्स पैटर्न के बाद, यानी कि अगर जब फर्स्ट ग्रुप है तो उसमें 8-7 के बाद जो है रिपीट कर जाएगा, तो इस प्रकार से जो है ये सारी चीजें जो है रिपीट करते हैं। अब हम बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या कह देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। जैसे ये देख लीजिए, इस प्रकार से जो है आपके पास सोडियम का 281 हो जाएगा, एंड जो मैग्नीशियम का 282 हो जाएगा, एंड एल्यूमिनियम का 283 हो जाएगा, एंड सिलिकॉन का 284 हो जाएगा। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ठीक है, ओके। कोई कहता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 से लेके कहां तक जाते हैं, 8 तक जाते हैं, जबकि वैलेंसी क्या हो जाती है, 1 2 3 हो जाती है, 4, फिर क्या हो जाती है आपकी 5 2 3 1 हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कह सकते हैं, जो है निकाल सकते हैं वैलेंसी। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कह देते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। जैसे ग्रुप 1 के लिए देख लीजिए, तो ये जो है क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ऑन मूविंग डाउन पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट रिमेन सेम। अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन आप इस डायरेक्शन में चलते हैं तो पहले इंक्रीज करेगा, फिर क्या करने लगेगा, कुछ देर बाद जो है डिक्रीज करने लगेगा। ओके, अब हम बात करते हैं हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल फ्रॉम द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आपको जब भी निकालना हो तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, द ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट अप टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब सबसे पहले क्या कीजिएगा कि जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही आपको जो है क्या बता देगा, ग्रुप बता देगा। यहाँ पे जो है जितने भी होंगे तो इस प्रकार से, ठीक है, जैसे 1 है तो 1 ग्रुप, ग्रुप 2 है तो 2। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हैविंग 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 2। अगर जिसके पास क्या हो, the group number of element having up to 2 valence electron is equal to number of valence electron plus 10। अगर जिसमें 2 से ज्यादा हो तो उसमें क्या कर देना, 10 कर देना। इस प्रकार से जो है आप क्या निकाल सकते हो, ग्रुप निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे 3 है तो 10 प्लस 3 जो है कितना हो जाएगा, 13। 4 है तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 10 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके ग्रुप को निकाल सकते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,8,6। अब वो पूछता है कि व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट। तो देखो 2 से ज्यादा है तो कहोगे हाँ, तो 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका, 16 ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द पीरियड नंबर। आपको याद रखने के लिए जो है मैंने पेज तो ऐड नहीं किया, मैं यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे कि आपको काम आ जाएगा, क्योंकि बोर्ड में पूछा नहीं जाएगा इसलिए मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी देख लीजिए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, मैं यही तक लिख देता हूँ। इसका 2 होता है, आप इसमें ऐड कर दीजिए 8 को तो 10 हो जाएगा। इसमें फिर से 8 ऐड कर दीजिए तो 18 हो जाएगा। तो हमने कितना लिखा था, 2,8,8,18,18। तो 18 इसमें ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 36। इसमें ऐड कर दीजिएगा 54, और आपको इसमें लिखना है तो 32 ऐड कर दीजिए तो 86 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आपने ग्रुप तो निकाल लिया, पीरियड निकालने के लिए देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि अगर सपोज कीजिए कि आप देखिएगा कि इसकी नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है। जैसे यहां पे देखिए 28614 14 है, तो 14 10 से आगे वाले ग्रुप में होगा। इसका मतलब ये ग्रुप पीरियड 1 है, ये पीरियड 2 है, और ये क्या हो जाएगा, पीरियड 3। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि पीरियड निकालने के लिए
आपको क्या करना पड़ेगा कि उससे जो ज्यादा वैल्यू वाली है, अगर जैसे सेम है तब तो आप वही लिख दीजिए, जैसे 10 रहता तब तो सेम ही लिख देते। लेकिन अगर उसके हमें जो है क्या करना है कि अगला ग्रुप जो है लिख देना है जितना आपके पास है। और वैसे भी हम ऐसे कह सकते हैं कि आपके जनरली, वैसे तो ये मेन अच्छा तरीका है, आप कह सकते हो कि सर जितना ग्रुप यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे थर्ड, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि सीधे सीधे कौन सा पीरियड था, थर्ड पीरियड था। खैर लेकिन ऐसा नहीं बताना, आप सिंपली इस प्रकार से यूज करना। अगर जो आपके बोर्ड में आता तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराता, जबकि बोर्ड में नहीं आ रहा है इसीलिए नहीं करा रहे हैं। वो कहता व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कहोगे 6 है। वैलेंसी कितनी है, 2 है। हमने कहा था कि 8 में से 6 माइनस कर दोगे तो 2 आ जाएगा। इट इज नॉन मेटल और मेटल। अगर जिसके पास वैलेंसी 1 2 3 हो तो वो जनरली क्या हो जाते हैं, मेटल हो जाते हैं। और जिनकी वैलेंसी कितनी हो, जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी हो आपके जो है 5 6 7 एंड 0, ये सभी के सभी क्या हो जाते हैं, नॉन मेटल हो जाते हैं। 4 में क्या होते हैं, कुछ सेमी मेटलॉइड भी होते हैं, वैसे 6 में भी होते हैं, लेकिन हम 4 की हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसमें मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं, मेटलॉइड भी होते हैं। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सभी चीजों को जो है देख सकते हैं। वही सारी चीजें जो इन्होंने बताया है, मैंने जो बता दिया। ठीक है, अब वो कहता है एक एक्स एलिमेंट है जिसका ग्रुप क्या है, 13 है पीरियोडिक टेबल में। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा 283। ओके, इसका मतलब है कि ये एल्यूमिनियम है तो 3, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2। आप अगर एक्स लेके भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे इसको हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, Al2O3 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. एक्स के फॉर्म में लिखा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा था एक्स के फॉर्म में भी लिखना है तो लिख सकते हो, हमें जो है एग्जैक्ट पता है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब वैलेंसी की बात करते हैं, यानी कि जो वैलेंसी क्या हो जाता है, आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, तो वही हम उसको क्या कह देते हैं, वैलेंसी कह देते हैं। फटाफट से मुझे इसको कवर कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज इस डायरेक्शन में जाने पे इंक्रीज करता है, क्योंकि इसका जो है नंबर ऑफ सेल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फर्स्ट में 1 सेल है, सेकंड में 2 सेल है, थर्ड में 3 सेल है। तो इस प्रकार से जो है क्या हो जाता है, इस सेल जो है रेडियस में। लेकिन इस डायरेक्शन में जाता है तो बताइए क्या होगा, रेडियस इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, डिक्रीज। डिक्रीज नहीं, हाँ सर बिल्कुल डिक्रीज करेगा। इधर साइड जो है यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो जाता है, साइज डिक्रीज करता है। क्यों करता है, क्योंकि इधर साइड पे जो है जेड की वैल्यू यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिस कारण से न्यूक्लियस की ओर खींच लेता है, और इस कारण से इसके जो रेडियस क्या हो जाता है आपका डिक्रीज हो जाता है। जनरली बच्चे सोचते हैं कि इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन जबकि एक्चुअल में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ओके, वही कहता है द टर्म एटॉमिक साइज रेफर टू रेडियस ऑफ एन एटम। अब इधर साइड जा रहा है तो रेडियस क्या हो जा रहा है आपका, डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, ये जो है सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे देखिए 186 है, 160 है, 143 है, तो इस कारण से यहाँ पे जो है रेडियस क्या होता जा रहा है, छोटा होते चले जा रहा है। जबकि नीचे की ओर डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या हो जाता है आपका, इंक्रीज हो जाता है। एटॉमिक रेडियस नीचे की ओर जाने पे आपका रेडियस देखिए इंक्रीज हो रहा है, 64 94 इस प्रकार से सो। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। तो मेटेलिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जबकि जो नॉन मेटेलिक होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डाउनवर्ड्स, इसका मतलब है कि नीचे की ओर जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। वही कहता है कि नीचे की ओर जो है जाने पे क्या हो जाता है, मेटेलिक कैरेक्टर जो है इंक्रीज होता है। जबकि जो है इस साइड डायरेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि अगर मैं ऐसे डायरेक्शन में बताऊं तो यहाँ पे मेटल होता है और यहाँ पे नॉन मेटल होता है, तो इस डायरेक्शन में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। और अगर जब नीचे की ओर जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये सारी बातें आपको मैं फटाफट से इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि कि नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट चीजें शो करते थे। केमिकल रिएक्टिविटी ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, केमिकल रिएक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो कुछ कार्बन तलक जो है क्या करेगा आपका, डिक्रीज करेगा, फिर कार्बन के बाद जो है क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है।
वही सब बताया हुआ है। यहाँ पे जो लिस्ट हो जाता है सिलिकॉन की तलक कार्बन से नीचे, और उसके बाद जो है इंक्रीज कर जाता है नीचे की ओर, जो है क्या हो जाता है, मोस्ट एक्टिव हो जाता है, इंक्रीज करता है। ओके, नेचर ऑफ ऑक्साइड मैंने बता दिया कि अगर जब मेटल के साथ करेगा तो वो कैसा बनाएगा, बेसिक, और उसके साथ करेगा तो कैसा बना देगा, जो है एसिडिक, यानी कि जो है होता है। तो इस चीजें जो है इन्होंने बताया। ओके, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, यहाँ पे एक और बात याद रखिए, एम्फोटेरिक किसे कहते हैं, जो क्या करेगा, दोनों नेचर को शो करेगा, यानी कि एसिडिक नेचर को भी शो करे एंड जो बेसिक नेचर को भी शो करे, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एम्फोटेरिक।